न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सिर्फ सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सिर्फ सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश राठौर। आज फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर दिन कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जिससे आपका हौसला बढ़ सके। तो दोस्तों, होता क्या है हमारी लाइफ में, हम जो आज करते हैं, जो भी हमारे द्वारा किया हुआ आज काम होता है, वो हमारा आने वाला कल बन जाता है। हमारा आज किया हुआ काम हमारा भविष्य निर्धारित करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि हमारा कल कैसे बेहतर हो सकता है, हम अपने कल को कैसे बेहतरीन बनाएं, बुरी परिस्थितियों से हम कैसे निपटें और बुरी परिस्थितियों में भी हम अपने आने वाले कल को कैसे उजागर कर सकें, उज्जवल कर सकें। तो दोस्तों, इसको कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक गांव था, मद्रापुरम। दोस्तों, वहां पर क्या था, वहां पर जो है सूखे का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। काफी समय हो गया था कि उस गांव में बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहां पर सारे प्रयास, सारे टोटके, सारे प्रयास जो थे किसानों के विफल हो गए। अब सभी का सोचना यही था कि बस कैसे भी इंद्रदेव हमारे मान जाएं और यहाँ पर बारिश हो जाए और हमारी फसल हो सके, ताकि हमारा आगे का जीवन यापन बढ़िया चल सके। सारा गांव, हर एक किसान वहाँ का हताश था। हर एक किसान इकट्ठा होते हर दिन और ऊपर सिर्फ इंद्रदेव को ताकते हैं कि कब बारिश हो, कब हमारी जो ज़मीन है ये गीली हो, हम जुताई करें, बुआई करें और फसल हो। लेकिन दोस्तों, कई महीने बीत गए और वहाँ पर बारिश होने का कोई नाम ही नहीं हो रहा था। एक बूंद को लोग तरस रहे थे। वहीं पर सब बैठे हुए थे। अचानक एक किसान बोला, अरे यार, वो हरिया कहाँ, दिखाई नहीं पड़ रहा, काफ़ी समय हो गया है। तो सभी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है सूखा के चक्कर में वो शहर चला गया होगा, काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने तो नहीं चला गया है। तो सभी लोगों ने ठहाके लगाए और हंस दिए, बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया। फिर धीरे धीरे 2-3 दिन हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई काम तो रह नहीं गया था। गांव में फसल हो ही नहीं रही थी, बारिश हो ही नहीं रही थी। तो सारे जो गांववासी थे, ग्रामीण लोग थे, वो सारे इकट्ठा होते, चौपाल लगती और मौज मस्ती करते, एक दूसरे से बात करते। फिर 2-3 दिन बीत गए जब, तो फिर किसी ने पूछा, यार हरिया दिखाई नहीं दे रहा, कई दिन हो गए हैं, ये कहाँ चला गया है, आखिर शहर गया है या कहाँ गया। तो सभी लोगों ने क्या किया, बोले चलो चलते हैं हरिया घर, चलते हैं कि हरिया है कहाँ, घर वालों से पूछते हैं। तो कुछ किसान जो है हरिया के घर पे पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो एक किसान ने कहा, हरिया का वहाँ पे बेटा मिला। हरिया के बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं। तो छोटा बच्चा था, वो दौड़ते दौड़ते आया, बोला वो पापा खेत पे गए हैं, और कहते हुए घर के अंदर घुस गया। तो सब जो किसान वहाँ पे साथ में गए थे हरिया से मिलने के लिए, बोले यार ये साला पागल तो नहीं हो गया, हरिया इतना भीषण गर्मी है, ना बारिश हो रही, ये इसका दिमाग तो नहीं पागल हो गया गर्मी में, जो ये खेत पे काम करने गया है, वहाँ अभी कौन सा काम है। तो बोले काम करो, सभी को उत्सुकता होती है कि आखिर वहाँ कर क्या रहा। तो सभी किसान क्या हुए, सब किसान चल दिए हरिया खेत में, चल दिए कि हरिया वहाँ पे कर क्या रहा। जब खेत पहुँचे तो हरिया वहाँ पर एक गड्ढा खोद रहा था, धीरे धीरे छोटा सा एक गड्ढा खोद रहा था। तो बोले, किसान बोले कि हरिया ये तू क्या कर रहा है। तो हरिया ने ऐसे मुड़ के देखा, कुछ नहीं भाई, गड्ढा खोद रहा हूँ कि बारिश होगी तो जो साइड का जो जल होगा ढलान का, वो इस गड्ढे में हमारे भर जाएगा, तो हमारा भविष्य में ये पानी काम आएगा। तो सब किसान ठाके लगा के हंसने लगे, क्या यार तू भी पागलों वाला काम कर रहा है, एक बूंद बारिश की गिर नहीं रही है और तू सोच रहा कि मेरा ये जलाशय भर जाएगा बारिश से। तो हरिया मुस्कुराया, हरिया ने मंद मंद मुस्कुराया और उसने क्या किया, फिर गड्ढा खोदना चालू कर दिया। तो सभी किसान बोले, चल यार मेरे साथ चल, बैठते हैं, मौज मस्ती करते हैं, यहाँ क्या पागलों वाला काम कर रहा। बोला नहीं भाई, मुझे गड्ढा खोदना है, बारिश होगी तो सारा जो पानी होगा
वो यहाँ पे इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद में हम इसका जो है फसल में यूज कर सकते हैं। तो सभी किसान जो हताश थे, जिनको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि बारिश होगी, वो बोले चलो यार ये पागल है, चलते हैं। चल दिए। अचानक दोस्तों जब हरिया का गड्ढा जलाशय बन गया तो अचानक कई दिनों बाद रात में बारिश की गड़गड़ाहट हुई, बादल बन गए, बिजली कड़कने लगी। अचानक से रात में बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो सभी किसानों को आत्म खुशी मिली कि वाह मजा आ गया, चलो इंद्रदेव आपने बारिश तो की। लेकिन बारिश दोस्तों वो कुछ समय के लिए हुई थी, 1 घंटे के लगभग बारिश हुई, उसके बाद बारिश बंद। फिर किसान बोले यार तो मजा ही नहीं आया। बोले चलो किस खेत पे देखते, हो सकता है जुताई उताई करने का सिस्टम बन गया हो, खेत की जो है मिट्टी बढ़िया भीग गई होगी। वहां जब किसान गए, जिनको उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी, वो गए, उन्होंने अपना खेत देखा, मिट्टी खोदी। अरे मिट्टी सिर्फ गीली हो पाई थी, सिर्फ इतनी गीली हो पाई थी कि सिर्फ हल्की सी जुताई हो सकती थी। जुताई होने के बाद यदि फसल बोते तो उसके लिए भी उनको पानी की जरूरत पड़ती, जो असंभव था उस समय। फिर क्या हुआ, हरिया भी उठा। हरिया अपने खेत पहुंचा, उसने देखा वाह जबरदस्त मिट्टी हमारी भीगी हुई है, और जलाशय की तरफ गया। देखा जलाशय में जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है, जो उसने बनाया था कि बारिश होगी तो पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा। हरिया ने क्या किया, हरिया ने अपने खेत की जुताई की, फसल बो दी, और फसल को सींचने के लिए पास में जलाशय था ही, जलाशय से पानी उठाया, पानी निकाला और फसल में लगा दिया। धीरे धीरे दोस्तों उसकी फसल हरी भरी हो गई। तो दोस्तों सिर्फ गांव में सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ हरिया का हरा हरा खेत। क्यों दोस्तों, आखिर हरिया का ही खेत हरा हरा क्यों दिख रहा था, हरिया के ही खेत में फसल क्यों थी? दोस्तों हरिया के खेत में इसलिए फसल थी क्योंकि उसने बुरी परिस्थिति में आने वाले कल के बारे में सोचा। बुरी परिस्थितियों से वो लड़ा, उसने सोचा, उसने सिर्फ एक प्रयास किया, उसने सिर्फ एक कोशिश की कि अगर आज मेरी बुरी परिस्थिति है, हो सकता है आज बारिश नहीं हो रही, हो सकता है कल बारिश हो जाए, तो मैं सारा पानी इकट्ठा कर लूंगा और मैं सिंचाई करूंगा। तो दोस्तों वही हुआ हरिया के साथ में। हरिया का कॉन्फिडेंस काम आया, हरिया की मेहनत काम आई। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी बुरी परिस्थिति होती है, हमारी लाइफ में समस्याएं होती हैं, तो हम लोग समस्याओं से निपटने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि समस्याएं जब खत्म होंगी तब हमारे साथ कैसा होगा, तब मुझे क्या करना है, तब के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि ये समस्याएं खत्म होंगी तब हम काम करेंगे। हम लोग समस्या जब चल रही होती है तब समस्या खत्म करने के लिए नहीं सोचते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि समस्या खत्म होगी तब हम काम करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमें बुरी परिस्थितियों में भी कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि दिन के बाद रात जरूर होती है, सुख के बाद दुख तो जरूर आता है। बुरी परिस्थितियां आती हैं तो जीवन में अच्छे पल भी आते हैं। तो दोस्तों कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें समस्याओं से डटकर सामना करना चाहिए, हमें हरिया की तरह बनना चाहिए। यदि हम किसी भी क्षेत्र में हैं और हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा कोई भी काम नहीं चल रहा, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, यदि हम कहीं पे असफल रह जा रहे हैं, तो दोस्तों आप हरिया की तरह सोचिए, हरिया की तरह काम करिए, आप जरूर सफल होंगे। अगर आपने अन्य किसानों की तरह सोचा तो आप भी खेत में जाएंगे, आप भी खेत में जाएंगे और देखेंगे कि तो खाली इतना ही कर सकते हैं, फसल तो पैदा ही नहीं होगी, तो आपकी भी ज़मीन ऐसे बंजर रहेगी। आपको सोचना है तो सिर्फ हरिया की तरह सोचिए, अन्य किसानों की तरह मत सोचिए। आप निरंतर काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, क्योंकि अत से रगड़ करे जो कोई अग्नि प्रकट चंदन से होई। दोस्तों ये आपने सुना ही होगा कि जब हम कोशिश करते हैं तो चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद।